हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी पाइथन का लेक्चर नंबर 6 एंड टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स आर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम और अ प्रोसेस। कल हमने एल्गोरिदम्स का टॉपिक डन किया था और एल्गोरिदम के बाद आता है फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम होता है हम स्टेप बाय स्टेप अपनी जो कोडिंग है, हमने कैसे कंप्यूटर से काम करवाना है, उसकी हम लाइंस लिखते हैं। अगर वही लाइंस को हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसके अंदर कुछ शेप्स को यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या देते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स आर सिंबल्स, शेप्स लाइक एरो, रेक्टेंगल्स एंड डायमंड to properly explain the sequence of step involved in the algorithm or process। अगर हमने एल्गोरिदम और प्रोसेस के स्टेप अच्छे से देखने हैं और अच्छे से समझने हैं तो उसके लिए ये शेप्स को हम यूज़ करते हैं। तो उन शेप्स का जो स्ट्रक्चर बनता है हम उसे फ्लो चार्ट्स कहते हैं। फ्लो चार्ट हैव देयर यूज केस इन वेरियस फील्ड सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग एंड इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है वाई यूज़ फ्लो चार्ट। अब हम फ्लो चार्ट को यूज़ क्यों करते हैं। फर्स्ट बुलेट पॉइंट है दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड सिंप्लीफिकेशंस टू द कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड एल्गोरिदम विच इन टर्न हेल्प अदर पीपल टू अंडरस्टैंड दैम ईजीली। अगर मैं कहूँ कि आपने लाइन टू लाइन चीज़ें पढ़नी है तो आपको वो प्रोसेस बड़ा बोरिंग लगेगा और आप उसको ईज़िली समझ भी नहीं पाओगे। और वही हम अगर उसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा इजी लगती है। हम यही देखते हैं कि डायग्राम मिल जाए, हम डायग्राम को देख के चीज़ें समझ जाते हैं। तो वो चीज़ होती है कि जो आपका फ्लो चार्ट है वो आपके चीज़ों को ईजिली बना देता है। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट प्रोवाइड अ यूनिवर्सल विजुअल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय एनीवन अक्रॉस डिफरेंट टीम्स एंड हेल्प्स रिड्यूस मिसकम्युनिकेशंस। और अगर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है और हमारी जो एल्गोरिदम की लाइंस है हमने उसका फ्लो चार्ट बना के रखा हुआ है, अगर हमारी कोई टीम है, उस टीम में कोई नया पर्सन भी आ जाता है, वो उस फ्लो चार्ट को देख के ईजिली समझ जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस पर है और कैसे काम होना है। तो ये चीज़ हमें मिसकम्युनिकेशन से भी बचाती है। नेक्स्ट, दे आर एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर डॉक्यूमेंटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वर्कफ्लो और बिजनेस प्रोसेस। दिस मेक्स इट ईजियर टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉय। और अगर कोई न्यू एम्प्लॉय है उनको ट्रेन करना भी ईजी हो जाता है थ्रू फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व विच इनेबल मोर इन्फॉर्म। अगर मुझे कोई एरर ढूंढना है तो क्या मैं अपने एल्गोरिदम्स की लाइंस में एरर ढूंढूंगी तब मेरा टाइम कम लगेगा, कि अगर मैं फ़्लो चार्ट का एक चार्ट देखकर, एक डायग्राम को देखकर ही कह दूं कि हाँ यार यहाँ पे मेरा एरर है, तो ज़्यादा इजी किस में रहेगा। तो एरर ढूंढना और अपनी प्रॉब्लम को फास्टली सॉल्व करना आप फ़्लो चार्ट से ही सीखते हो, इसलिए फ़्लो चार्ट हमारा यहाँ पे भी यूज़ होता है। तो ये था हम फ़्लो चार्ट को क्यों यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट में इंपॉर्टेंट आ जाते हैं उसके सिंबल्स, जो फ्लो चार्ट के डिज़ाइन को बनाता है, या कह लो कि फ्लो चार्ट डिज़ाइन में जो यूज़ होते हैं उनके सिंबल्स। तो जब भी फ्लो चार्ट का टॉपिक आता है आपने इस सिंबल्स के बारे में ज़रूर बात करनी है। सो फर्स्ट है टर्मिनल एंड टर्मिनेटर, स्टार्ट और एंड पॉइंट। द ओवल सिंबल इंडिकेट स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज इन अ प्रोग्राम्स लॉजिक फ्लो। अ पॉज इज जनरली यूज्ड इन अ प्रोग्राम लॉजिक अंडर सम एरर कंडीशन। टर्मिनल इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल इन द फ्लो चार्ट। अब इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि जो टर्मिनल होता है वही आपका फर्स्ट एंड लास्ट सिंबल होता है इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जब भी आप बनाओगे, जैसे कल हमने एल्गोरिदम में स्टार्ट पॉइंट था, उसका एक एंड पॉइंट था, और जब आपने फ्लो चार्ट में स्टार्ट दिखाना है और एंड दिखाना है उसके लिए आप ओवल शेप का ही सिंबल यूज़ करोगे। तो आपने इतना याद रखना है, ये सिंबल हमने स्टार्ट और एंड को दिखाने के लिए करना है। और पॉज तब आता है जब हमारे उस एल्गोरिदम में कोई एरर होता है, तब भी आपने यही सिंबल दिखाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। अ पैरेललोग्राम डिनोट एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप। अगर हम इस शेप की बात करें, जब आपने अपने फ्लो चार्ट में इनपुट और आउटपुट को शो करना है तब आपने इस डायग्राम को बनाना है। Program instruction that take input from input device and display output on output device are indicated with the parallelogram in a flowchart। अब हम इनपुट डिवाइस के थ्रू ही इनपुट देते हैं और हमारी जो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आती है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर नज़र आती है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए आपने पैरेललोग्राम को ही यूज़ करना है फ्लो चार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन और प्रोसेस।
A box represent arithmetic instruction, specific action or operation that occur as a part of the process. All arithmetic process such as adding, subtracting, multiplication and division are indicated by action process symbol. फ्लो चार्ट में जो रेक्टेंगल शेप होती है वो आपकी प्रोसेस को दिखाता है। अगर आपको कल एल्गोरिदम में याद होगा, हमने a+b वाला एक एल्गोरिदम की एग्जांपल दी थी। ये जो प्लस होता है वो क्या होता है, ऑपरेशन होता है, और ये ऑपरेशन कहाँ पे चलता है, प्रोसेस के अंदर। अगर आपने प्रोसेस दिखाना है तो आप इसका रेक्टेंगल शेप ही दिखाओगे, जहाँ से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन। डिसीजन के लिए हम डायमंड सिंबल को यूज़ करते हैं। डिसीजन बेस्ड ऑपरेशन सच एज अ येस और नो क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स आर इंडिकेटेड बाय डायमंड इन फ्लो चार्ट। हमने कितनी बार देखा है, जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं वहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स होता है, येस और नो होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसी सिचुएशन रखनी है जिसका आंसर येस और नो होगा, वहाँ पे आपका ये डायमंड सिंबल यूज़ किया जाएगा, और ये डायमंड सिंबल एक तरह से डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑन पेज कनेक्टर, और जिसे हम रेफरेंस भी कह देते हैं। वेन एवर फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स और इट स्प्रेड्स ओवर मोर देन वन पेज। अगर आपका कोई फ्लो चार्ट एक पेज से ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, इट इज़ यूज़फुल टू यूज़ कनेक्टर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूज़न। तो हम ऑन पेज कनेक्टर को यूज़ करके कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते हैं। कनेक्टर आर यूज टू इंडिकेट अ जंप फ्रॉम वन पेज ऑफ द फ्लो चार्ट टू अनदर विदाउट ड्राइंग लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड लाइन्स। अगर आपको याद होगा, आप एक डायग्राम बनाते हो, तो अगर उसका एक पेज वो भर जाता है तो हम उस लाइन को खींच के दूसरे पेज तक लेके जाते हैं, और हम ये शो कराना चाहते होते हैं कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट इस पेज के साथ है या इस डायग्राम के साथ है। तो वहाँ पे आपका ऑन पेज कनेक्टर यूज़ होता है, और हम उस लाइन को जैसे लंबी लंबी लाइन्स खींच के दूसरे पेज तक लेके जाते हैं, हम उस कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। ऐसे कोई कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होती है, और आपका डायग्राम एक तरह से क्लीन नज़र आता है। ऑन पेज कनेक्टर इज़ रिप्रेजेंट बाय अ स्मॉल सर्कल, और ऑन पेज कनेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है इस स्मॉल सर्कल के साथ। अब नेक्स्ट है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस इंडिकेट द एग्जैक्ट सीक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड। एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में कितने सारे सिंबल्स हमने जैसे पढ़े हैं, इन सिंबल्स को कनेक्ट कौन करता है, उसके लिए ये एरो को यूज़ किया जाता है, जिसे हम फ्लो लाइंस भी कहते हैं, फ्लो एरो भी कहते हैं। अगर मेरा यहाँ पे एक सिंबल है और उसको अगर मुझे कनेक्ट करना है दूसरे सिंबल के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लो एरो को यूज़ करेंगे। अब फ्लो चार्ट क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, फ्लो चार्ट ओपनिंग स्टेटमेंट मस्ट बी स्टार्ट कीवर्ड। उसके लिए कीवर्ड यूज़ होता है जिसे हम स्टार्ट कहते हैं। अगर हमने कल एल्गोरिदम देखी हो तो एल्गोरिदम का भी कीवर्ड होता है स्टार्ट करने का, स्टार्ट। तो वैसे ही फ्लो चार्ट में भी स्टार्ट बनेगा, और उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ होगा, आपका टर्मिनल वाला। रूल नंबर 2, फ्लो चार्ट एंडिंग स्टेटमेंट मस्ट बी एंड कीवर्ड। रूल नंबर 2 ये बताता है कि जब आपकी फ्लो चार्ट का एंड होगा उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ होगा जिसका नाम है एंड, और स्टार्ट और एंड के लिए दोनों के लिए सेम सिंबल यूज़ होगा जो था हमारा टर्मिनल। रूल नंबर 3, ऑल सिंबल्स इन द फ्लो चार्ट मस्ट बी कनेक्टेड विद एन एरो लाइन। मैंने लास्ट सिंबल जो पढ़ाया था फ्लो लाइन और फ्लो एरो, वो यही बताता है कि अगर आपने फ्लो चार्ट में सिंबल्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपकी एक एरो लाइन को यूज़ किया जाएगा। रूल नंबर 4, ईच डिसीजन पॉइंट शुड हैव 2 और मोर डिस्टिंक्ट आउटकम। रूल नंबर 4 ये बताता है कि जो भी डिसीजन निकलेगा, हर एक डिसीजन पॉइंट के पास 2 या उससे ज़्यादा आउटकम्स होंगे, या कह लो कि उसके ज़्यादा रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। रूल नंबर 5, फ्लो शुड जनरली मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। जो फ्लो चार्ट का फ्लो होता है वो आपका टॉप टू बॉटम होता है और लेफ़्ट टू राइट की तरफ होता है। सो स्टूडेंट्स, इसी रूल को याद करके हमने फ्लो चार्ट को क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट। अब इसमें भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट 2 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आई है कि आपने एक फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करना है जो कि आपको यूज़र की तरफ से 2 इनपुट दी गई होंगी जो 2 नंबर्स होंगे, एंड उसको डिस्प्ले कराओ कि इन दोनों नंबर में से कौन सा लार्जेस्ट नंबर है। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। ये जो फ्लो चार्ट बनाया गया है इसमें स्टार्ट हुआ है पहले,
और इसी में ही एक उसका एंड पॉइंट हुआ है। एक आपको स्टार्ट नजर आएगा और एक आपको स्टॉप नजर आएगा। आप इसे स्टॉप और एंड भी कह सकते हो। और इन दोनों के लिए सेम सिंबल का यूज किया गया है जो हमने टर्मिनल सिंबल को पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है और हमने टॉप टू बॉटम की तरफ जाना है पढ़ते हुए, और बीच में हमने लेफ्ट टू राइट को भी रीड करना है इस फ्लो चार्ट को। सो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है और आगे एरो हमें क्या दिखाता है कि अब हमने इनपुट दी है, यूजर ने एक इनपुट दी है नंबर 1, और अगर हम आगे बढ़ते हैं एक हमें और इनपुट मिलती है नंबर 2। ये भी हमें यूजर की तरफ से मिली है क्योंकि यूजर ने हमें दो नंबर देने थे, नंबर 1 एंड नंबर 2। और ये जो दोनों इनपुट जिस सिंबल में लिखी गई हैं ये हमारी होती है पैरेललोग्राम। ये सिंबल्स हमारा होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट एरो जो है वो एक डायमंड सिंबल के साथ अटैच हो रहा है। उस डायमंड सिंबल को कहते हैं डिसीजन, जहां पे डिसीजन लिया जाएगा। अब हमने देखना है उन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है। नंबर 1 एंड नंबर 2 में देखने के लिए कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, उस पे ये वाला ऑपरेशन लगता है कि नंबर 1 और नंबर 2 में कौन सा नंबर बड़ा है। अगर नंबर 1 ये है और नंबर 2 मेरा ये है तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। इसलिए हमने उसको एक कंडीशन दे दी हुई है और ये कंडीशन हमारा प्रोसेस होगा, या कह लो कि उसने डिसीजन लेना है, तो इसलिए यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज किया गया है। उसके बाद डिसीजन क्या बताता है, अगर तो नंबर फॉल्स होता है, नंबर 1 छोटा होता है और नंबर 2 बड़ा होता है। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए ये 10 और 20 ले रही हूँ, नंबर 1 और नंबर 2। अगर तो नंबर 1 छोटा है और नंबर 2 बड़ा है और मैंने ये कंडीशन लगाई हुई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो अगर फॉल्स है तो आपका ये वाला बॉक्स चलेगा, और अगर तो ये चीज ट्रू होती, अगर मैं इसको ऐसे बनाती तो वहां पे आपका क्या आ जाता, ट्रू, तो फिर वहां पे ये वाला चलना था बॉक्स। और इस बॉक्स को कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें कोई आउटपुट मिलने लगी होती है। ये इनपुट के सिंबल थे और ये दोनों आउटपुट के सिंबल हैं। इनपुट और आउटपुट के सिंबल दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे भी पैरेललोग्राम का ही यूज किया गया है क्योंकि डिस्प्ले नंबर 1, डिस्प्ले नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक आउटपुट चलेगी। अगर मैं इस कंडीशन की, इस एग्जाम्पल की बात करूं, क्या इस एग्जाम्पल का क्या आउटकम निकलेगा, तो नंबर 1 हमारा है ये नंबर 2, तो ये मेरा 10 है, ये मेरा 20 है। अगर मैं यही एग्जाम्पल लेके चलती हूँ तो ये फॉल्स है, तो मतलब फॉल्स वाला किसको जा रहा है, डिस्प्ले नंबर 2 को। तो डिस्प्ले नंबर 2 क्या है हमारा, 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 20, और आपकी यहाँ पे फ्लो चार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब वो आउटपुट 20 देगा तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो नंबर 2 है वो ही हमारा लार्जेस्ट नंबर है। चाहे कंडीशन को देखते हुए फॉल्स आया था आंसर, पर उसने 20 आंसर प्रिंट करवाया है। और देखो यहाँ पे नंबर 2 ही 20 है जो 10 से बड़ा होता है, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि लार्जेस्ट नंबर हमारा नंबर 2 20 ही है। तो ऐसे आप कोई कंडीशन पुट करके या कुछ और ऑपरेशन यूज करके अपने डिसीजन टेबल पे एक यस और नो की कंडीशन दे सकते हो और इसको फ्लो चार्ट को बना सकते हो। यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट का एंड हो जाता है। और ये उस एग्जाम्पल की सारी एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यूज करने के क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट, फ्लो चार्ट आर अ बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ द सिस्टम। अगर मुझे कोई सिस्टम के लॉजिक को अच्छे से समझना है, कम्युनिकेट करना है, तो फ्लो चार्ट बहुत अच्छा वे है। सेकेंड, फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग प्रोग्राम डिजाइन। प्रोग्राम डिजाइन के लिए भी हमारा फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट हेल्प इन डिबगिंग प्रोसेस। अगर हमने डिबगिंग प्रोसेस करनी है वहां पे भी फ्लो चार्ट को यूज किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोग्राम्स कैन बी इजीली एनालाइज। ये आपने देखा होगा कि जैसे मैंने एग्जांपल करवाई है वहां पे चीजों को एनालाइज करना कितना इजी हो जाता है जब हम फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। दे प्रोवाइड बेटर डॉक्यूमेंटेशन, और ये हमें एक बेटर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाता है। अब टॉपिक का लास्ट पार्ट आ जाता है डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट। इट इज अ डिफिकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ठीक है, अगर एक प्रोग्राम इजी है, हम इसको ड्रॉ करना है, तो तब तो आपका फ्लो चार्ट चल पड़ेगा। अगर वही प्रोग्राम आपका कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, वही आपका प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है, लार्ज है, तब जाके वहां पे कभी ना कहीं पे वहां पे डिफिकल्टी आती है।
Next, there is no standard to determine the amount of detail. It is very difficult to modify the flowchart. और फ्लो चार्ट में अगर आप चाहते हो चेंज करना है तो वहां पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है. मेकिंग अ फ्लो चार्ट इज कॉस्टली. इफ चेंज आर डन इन सॉफ्टवेयर देन द फ्लो चार्ट मस्ट बी रीड्रॉ. अगर हमें सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करनी पड़ जाती है तो आप कह लो कि हमें फ्लो चार्ट को फिर से रीड्रॉ करना पड़ता है. तो अगर आपने कोई लार्ज प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप उसको एक बार ड्रॉ कर रहे हो, फिर से अगर उस सॉफ्टवेयर को में या कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं तो आपको वही फ्लो चार्ट फिर से रीड्रॉ करना पड़ सकता है. तो ये थे इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा लास्ट आ जाता है कंक्लूजन. फ्लो चार्ट्स आर पावरफुल टूल for visualizing process, algorithm, and workflow. They simply complex tasks by breaking them down into clear, actionable steps, making them easier to understand and communication. अगर आपकी कोई बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर उसको रीड करो, तो वो चीज़ कितनी ईजी हो जाती है. तो लास्ट में यही समझ आया है फ्लो चार्ट को पढ़कर कि बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड सिंबल, अगर हम सिंबल्स उसके रूल्स को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए फ्लो चार्ट एक तरह से क्लैरिटी दिखाता है और डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है हमारा फ्लो चार्ट. और यहीं पे हमारा फ्लो चार्ट का टॉपिक खत्म होता है. आई होप आपको फ्लो चार्ट का कंसेप्ट सारा क्लियर हो चुका होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.